Hello guys, welcome you in my channel एग्ज़ाम एंड जॉब इन्फॉर्मेशन एंड आई एम प्रतीक्षा गौड़। आज हम करंट अफेयर्स में बात करते हैं। सबसे पहले ये महिलाओं से संबंधित खबर है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भारतीय मूल की पत्रकार मेधा गोपालन को पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और मेधा गोपालन के अतिरिक्त यह पुरस्कार अन्य 2 और पत्रकारों को भी मिला है, जिसमें एक भारतीय मूल के नील बेदी हैं। नील बेदी को ये पुरस्कार स्थानीय रिपोर्टिंग कैटेगरी के आधार पर दिया गया है। तो भारतीय मूल की जो मेधा गोपालन हैं, इनको जो है पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो आजकल कोरोना टाइम चल रहा है और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे जो हैं फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ गरीब भारतीय लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराएंगे ये नवंबर महीने तक। यानी कि जो हमारा फेस्टिव मंथ है उस तक जो है सभी जो गरीब लोग हैं जिनकी किसी कारण से कोरोना की वजह से नौकरी छूट गई है या किसी प्रॉब्लम में है, तो उन सबको इसका लाभ मिलेगा। अब देखते हैं हम तीसरी खबर, ये भी हमारी कोरोना से ही संबंधित है। प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है कि जो 18 वर्ष से अधिक के नागरिक हैं उनको मुफ्त वैक्सीन की घोषणा की गई है। यानी कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो घोषणा है उसमें 18 साल से जो ऊपर की आयु वर्ग के लोग हैं तो उनको जो है मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी भारतीय सरकार के द्वारा और इसका पूरा खर्च केंद्रीय सरकार ही उठाएगी। यानी कि जो केंद्र की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी के द्वारा इसका खर्च उठाया जाएगा। अब बात करते हैं, ये खबर आई है, ये भी कोरोना से ही रिलेटेड है, लेकिन ये चीन से है, जहाँ से सुनने में आता है अक्सर कि ये वायरस वहीं से फैला हुआ है पूरी दुनिया में। तो चीन ने भी अब बच्चों की वैक्सीन को लेकर, भारत ही नहीं पूरा देश बहुत ज़्यादा परेशान है और उसी के लिए चीन ने सिनोवैक बायोटेक नामक जो दवाई है उसको 3 से 17 वर्ष की आयु तक के बच्चों को लगाने की मंजूरी दे दी है। यानी चीन ने परमिशन दे दी है कि जो 3 to 17 ईयर्स के हमारे चिल्ड्रन हैं वहाँ चाइना में, उनको सिनोवैक बायोटेक दी जा सकती है। ये केवल बच्चों के लिए दवाई है। अब बात करते हैं हम अपने फिल्म जगत से। तो बंगाली फिल्म मेकर और कवि बुद्ध देवदास गुप्ता का निधन 77 वर्ष की आयु में हुआ, जिससे कि सिने जगत को बहुत क्षति हुई है इससे। अगली खबर जो है वो हमारे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पूर्व बॉक्सर से संबंधित है। 1998 को जो बॉक्सर हैं डिंको सिंह, उनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका निधन हो चुका है। खेल जगत के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है हमारी। अगली बात करते हैं हम, ये 12 जून, अभी आपने देखा कि 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारत ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। किस नाम से? बाल श्रम निषेध दिवस। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो आंकड़े हैं उसमें लगभग 21 करोड़ 80 लाख बाल श्रमिक पूरे विश्व में हैं। भारत ही नहीं पूरे विश्व में है, लेकिन भारत में जो इसकी स्थिति है वो बहुत चिंताजनक है। भारत में 1 करोड़ 26 लाख 66,377 बाल श्रमिक हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, 1 करोड़ 26 लाख 66,377 इतने हमारे यहाँ बाल श्रमिक हैं जिनकी स्थिति चिंताजनक है। सन 1979 यानी कि 1979 को सरकार द्वारा गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी और इसका मेन उद्देश्य जो था, जो मेन एम था, वो जो बाल श्रमिक हैं उनकी स्थिति को जो है
स्थिति के लिए किया गया था कि किस तरह से उनकी स्थिति को इम्प्रूव किया जा सकता है या उनकी क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको। और इसी को लेकर न्यूयॉर्क में 1990 को एक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1990 को न्यूयॉर्क में एक तो उसमें पूरे विश्व से 151 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी कि 151 जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे अलग अलग कंट्रीज़ के, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और उसका टॉपिक भी यही था कि जो बाल श्रमिक हैं उनकी स्थिति को किस तरह से सुधारा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। तो उन्होंने जो चाइनीज़ ऐप हैं टिकटॉक और वीचैट, उनके ऊपर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है, क्योंकि पहले कुछ इसमें इस तरह की परेशानियां आ गई थी जिसकी वजह से अमेरिका ने इन दोनों पर जो है रोक लगा दी थी अपने देश में। लेकिन फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की गई है कि टिकटॉक और वीचैट से अपना प्रतिबंध हटा लेंगे। अगली न्यूज़ देखिए, इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा दिल्ली के चांदनी चौक में हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। तो ये चांदनी चौक के पास है दिल्ली में, हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि पब्लिक के लिए ओपन की गई है ये। और अगली न्यूज़ हमारे केरल से आई है, क्योंकि इस समय जो एजुकेटेड पर्सन हैं उनके सामने मेन प्रॉब्लम क्या है? जॉब। तो उसी चीज़ को रखते हुए राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है। कौन सा मिशन शुरू किया है? नॉलेज इकोनॉमी मिशन। इस मिशन के अंतर्गत जो शिक्षित लोग हैं उनको रोज़गार देना, यानी कि जो एजुकेटेड पर्सन हैं उनको जॉब प्रोवाइड कराना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना उनको, इसका मेन एम है। और दूसरा, ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करना, जो वहाँ के ज्ञान कार्यकर्ता हैं वहाँ के, उनको भी सपोर्ट करना। इसलिए ज्ञान अर्थव्यवस्था कोष ने, जो कि पहले उनका अमाउंट था वो 200 करोड़, कितना? 200 करोड़ का था, उसे बढ़ाकर अब उन्होंने 300 करोड़ यानी कि 300 करोड़ कर दिया है। और जब केरल की बात चल रही है तो केरल के सीएम की भी बात कर लेते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है केरल के? तो केरल के चीफ मिनिस्टर का नाम है पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम है, मुख्यमंत्री। अब बात करते हैं केरल के राज्यपाल की। तो केरल के राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर हैं। अब बात करते हैं हम, बिटकॉइन का नाम आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, लेकिन किसी भी कंट्री ने अभी इसको लीगल नहीं किया था। बिटकॉइन आपका काफ़ी फेमस है, चल रहा है ये, लेकिन सबसे पहले वर्ल्ड में इसको मान्यता देने वाला देश बना है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता दे दी है, और ऐसा करने वाला वो विश्व का पहला देश बन गया है।